तभी एक बकरियां चराने वाला बूढ़ा वहां आता है और उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है। वहां वह उन्हें दूध पिलाता है और फिर ऐसा हादसा होता है जो सबकी जिंदगी बदल देता है। आखिर वो बूढ़ा उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी को अंत तक जरूर देखें। 5 खूबसूरत अरब लड़कियां जिनकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी, एक विशाल रेगिस्तान में अपनी गाड़ी पर सफर कर रही थीं। ये लड़कियां इतनी हसीन और दिलकश थीं कि कोई भी उन्हें एक नजर देख ले तो दिल हार बैठे। वे अपने घर से दूर निकल आई थीं रोमांच की तलाश में, लेकिन अब उनकी गाड़ी रेत में बुरी तरह फंस चुकी थी। रेगिस्तान का गर्म सूरज उन पर चमक रहा था और रेत की मुलायम परतें गाड़ी के पहियों को जकड़ चुकी थीं। लड़कियां गाड़ी को धक्का लगा रही थीं, लेकिन गाड़ी रेत से नहीं निकल रही थी। अरे जरा जोर लगाओ, एक लड़की जिसका नाम फातिमा था ने चिल्लाकर कहा। वे सब मिलकर गाड़ी को धक्का लगा रही थीं। उनके हाथ रेत से भर गए थे और पसीना उनके चेहरों से टपक रहा था। दूसरी लड़की लैला ने अपने बाल पीछे किए और जोर से धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। ये तो बिल्कुल फंस गई है। तीसरी लड़की आमिना ने मायूसी से कहा। चौथी जैनब और 5वीं सारा भी थककर हाँफ रही थीं। वे सबने मिलकर कोशिश की, लेकिन रेत की गहरी परतों ने गाड़ी को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। फातिमा ने अपने हाथ झाड़े और आसपास देखा। रेगिस्तान की विशाल रेत पर कोई निशान नहीं था, बस अनंत टीले जो क्षितिज तक फैले हुए थे। फिर सामने से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आता दिखाई दिया। वह बकरियां लेकर आ रहा था। लड़कियां खुशी से उठ खड़ी हुईं और भागकर उसके पास पहुंची। बाबा जी, उन्होंने चिल्लाकर पुकारा और बूढ़े से लिपट गईं। बूढ़ा आदमी जो शायद 70 साल का था, उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या, इतनी खूबसूरत हसीन लड़कियां भी होती हैं? वह सोचने लगा। वह हैरान था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। लड़कियां उसे देखकर खुश थीं कि कम से कम कोई तो मिला। बूढ़े की दाढ़ी सफेद थी, कपड़े पुराने और गर्द आलूद, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बरसों की तन्हाई की कहानी सुनाती थी। बकरियां भी साथ साथ भागती हुई आईं। उनकी घंटियां बज रही थीं। बाबा जी, हमारी गाड़ी रेत में फंस गई है, कृपया हमारी मदद करें, लैला ने कहा। बूढ़ा अब भी हैरान था, जैसे सदमे में चला गया हो। लड़कियां चिल्ला उठीं। बाबा जी, क्या हुआ? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? बूढ़ा होश में आया और उनके साथ चल पड़ा। बकरियां भी साथ थीं। वे गाड़ी के पास पहुंचे। बूढ़े ने कोशिश की, धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी रेत में धंस चुकी थी। वह अपने हाथों से रेत खोदने लगा, लेकिन रेत की नरमी से कुछ न हुआ। लड़कियां परेशान हो गईं। अब हम क्या करेंगी? कहां जाएंगी? गाड़ी कैसे निकलेगी? और रात भी होने वाली है, आमिना ने रोते हुए कहा। बूढ़ा आदमी ने सर झुकाकर सोचा। उसकी आंखें अब भी लड़कियों पर टिकी हुई थीं। वह बरसों से अकेला था और इन हसीन चेहरों को देखकर उसका दिल पिघल रहा था। बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रह सकती हो, रात गुजार लो, फिर चली जाना। लड़कियां मान गईं। बूढ़े की तो जैसे ईद हो गई। वह खुश हो गया। पता नहीं कितने साल हो गए थे जब उसने कोई औरत देखी थी। बूढ़ा जब जवान था तो एक अरब ने धोखे से उसे सऊदी बुला लिया और वापस जाने नहीं दिया। अब वह यहाँ अकेला रहता था, बकरियां पालता था। झोपड़ी रेगिस्तान के एक छोटे से टीले के पीछे थी। कच्ची मिट्टी की दीवारें और पुरानी छत। लड़कियां झोपड़ी में आ गईं। रात वहां गुजारी। बूढ़ा कोने में बैठा उन्हें देखता रहा। बहाने बहाने से उनके पास जाता, कभी उठकर उनके पास बैठ जाता। लड़कियां सो रही थीं। बूढ़ा प्यार से देखता, कभी उनके बालों में हाथ फेरता और कहता, इतनी खूबसूरत हसीन लड़कियां भी होती हैं, और इतने प्यारे रेशम जैसे बाल। बूढ़ा आदमी जैसे दिल हार बैठा था। वह बकरियों का दूध निकालकर लाया और लड़कियों को दिया। पियो बेटियों, ये ताजा है। उसकी आवाज में प्यार था। लड़कियों ने शुक्रिया अदा किया और दूध पिया, जो रेगिस्तान की गर्मी में एक नेमत था। बूढ़ा उनकी बातों को सुनता रहा। उनकी हंसी से झोपड़ी रोशन हो गई। सुबह हुई। लड़कियां बोलीं, बाबा जी, अब हमें जाना है। लेकिन बूढ़ा उन्हें रोकना चाहता था। यहां तूफान आता है, गाड़ी फंस चुकी है, कैसे निकलेगी? वह बहाने लगाने लगा। वे सब गाड़ी तक गईं, लेकिन गाड़ी अब भी ढंसी हुई थी। बूढ़े ने दोबारा कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। थक हार कर वापस झोपड़ी आए। बूढ़े ने उन्हें खाना बनाया, बकरियों का दूध निकाला और दिया। लड़कियों का ख्याल रखा। लड़कियां अब बूढ़े के करीब आने लगीं। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? बूढ़े ने सारी बात बताई। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता, कोई मदद को नहीं आएगा, लेकिन मेरा मालिक महीने में एक बार आता है, राशन दे जाता है, मुझे डांटता है, मारता है, फिर चला जाता है। लड़कियों को तरस आया। ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी में कपड़े थे। लड़कियों ने बूढ़े को नए कपड़े दिए और शेव की। बूढ़ा नहा धोकर चमक उठा। बूढ़े ने कहा, तुम्हें कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रहना होगा, मालिक आएगा तो गाड़ी निकल पाएगी। लड़कियां अब आराम से थीं, बूढ़े की मेहमान नवाजी से प्रभावित। वे बकरियों के साथ खेलती, रेगिस्तान की कहानियां सुनती। बूढ़ा उन्हें पुरानी बातें बताता, जब वह जवान था और जिंदगी अलग थी। दिन गुजरते गए और लड़कियां बूढ़े से करीब होती गईं। दिन गुजरते गए और लड़कियां बूढ़े आदमी की झोपड़ी में रहने लगीं। बूढ़ा, जिसका नाम अहमद था, उनका बहुत ख्याल रखता। हर सुबह वह बकरियां चराने ले जाता, दूध निकालता और लड़कियों को देता। खाना बनाता, जो सादा मगर स्वादिष्ट होता।
रेगिस्तान की तन्हाई में अहमद की कहानियां उन्हें दिलचस्पी से भर देती। वह बताता कि किस तरह वह जवान था जब एक अरब शेख ने उसे नौकरी का लालच देकर सऊदी अरब बुलाया, फिर धोखे से गुलाम बना लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी यहाँ खत्म हो जाएगी। अहमद की आवाज में दर्द होता। लड़कियां फातिमा, लैला, आमिना, ज़ैनब और सारा अब अहमद को बाबा जी कहने की बजाय अहमद कहने लगीं। वे उसकी देखभाल करती, उसके पुराने कपड़े धोती और उसे नई कहानियां सुनाती। अहमद को देखकर लड़कियों का दिल पिघलने लगा। वह नाम का बूढ़ा था, लेकिन ताकतवर और मजबूत। उसकी आंखों में अब भी जवानी की चमक थी और दाढ़ी के पीछे एक खूबसूरत चेहरा छिपा था। जब लड़कियां उसकी शेव करती तो अहमद चमक उठता। तुम सब इतनी खूबसूरत हो कि रेगिस्तान भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाता है, अहमद कहता, और लड़कियां हंस पड़ती। रातों को जब अहमद सो जाता, लड़कियां उसके पास बैठ जाती, प्यार से उसे देखती। फातिमा उसके बालों में हाथ फेरती, लैला उसके हाथ पकड़ती। अहमद, तुम इतने अच्छे हो, वे सोचती। अहमद जाग जाता तो डर जाता। नींद नहीं आ रही, क्या मसला है? लेकिन लड़कियां बहाने बनाती, बस ऐसे ही। दरअसल लड़कियों का दिल अहमद पर आ गया था। हर लड़की चाहती थी कि अहमद उससे शादी कर ले। अहमद भी उनसे प्यार करने लगा था। बरसों की तन्हाई के बाद ये लड़कियां उसकी जिंदगी में रोशनी ले आई थीं। वह बहाने से उनके करीब आता, कभी खाना देते हुए हाथ छूता, कभी बातों में उनकी तारीफ करता। तुम्हारे जैसे बाल रेशम की तरह नरम, वह कहता। लड़कियां अब खुलकर अहमद से बातें करती। वे बताती कि वे सब बहनें हैं, एक अमीर अरब शेख की बेटियां जो रोमांच के लिए रेगिस्तान में निकली थीं। हमारा बाप बहुत अमीर है, लेकिन सख्त मिजाज, फातिमा कहती। अहमद सुनता और सोचता कि काश ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। एक दिन अहमद ने कहा, मेरा मालिक जल्द आएगा, वह राशन लाएगा, शायद तुम्हारी गाड़ी निकालने में मदद करे। लड़कियां परेशान हुई क्योंकि वे अब यहां से जाना नहीं चाहती थीं। अहमद का ख्याल रखना उनकी आदत बन गया था। वे उसे नई जिंदगी दे रही थीं। अहमद को नई उम्मीद मिली थी। वह अब रेगिस्तान की तन्हाई को भूल गया था। लड़कियां बकरियां चराती, झोपड़ी को सजाती और अहमद के साथ गाने गाती। अहमद की आंखों में खुशी चमकती। तुम सब मेरे लिए फरिश्ते हो, वह कहता। रात को जब सब सो रहे होते, लड़कियां अहमद के पास आती, बहाने से उसे जगाती और बातों में उलझाती। अहमद दिल हार बैठा था। वह उनकी खूबसूरती से मोहित था। तुम सब एक जैसी हसीन हो, वह कहता। लड़कियां चाहती थीं कि अहमद उन सबसे शादी कर ले, क्योंकि अरब संस्कृति में यह मुमकिन था। अहमद भी अब उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। दिन रात गुजरते गए और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। अहमद की सेहत बेहतर हो रही थी। वह अब जवान लगने लगा था। लड़कियां उसे खाना खिलाती, दूध पिलाती और प्यार करती। आखिरकार एक दिन दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। अहमद का मालिक आ रहा था। लड़कियां घबरा गईं। अब क्या होगा, वे सोचती। मालिक, जो एक अमीर शेख था, झोपड़ी के पास पहुंचा। वह राशन उतार रहा था जब उसने अपनी बेटियों को देखा। फातिमा, लैला, आमिना, ज़ैनब, सारा। वह हैरान रह गया। खुशी से भागकर उन्हें गले लगा लिया। तुम यहां कैसे? लड़कियों ने सारी कहानी सुनाई कि किस तरह गाड़ी फंसी। अहमद ने मदद की, उनका ख्याल रखा। शेख ने अहमद को देखा, जो अब चमक रहा था। तुमने मेरी बेटियों की जान बचाई। शेख ने अहमद का शुक्रिया अदा किया। शेख ने अहमद से कहा, तुमने मेरी बेटियों की देखभाल की, उनकी हिफाजत की। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अहमद ने सर झुका लिया। यह तो मेरा फर्ज था मालिक। शेख ने अहमद को देखा, जो अब नए कपड़ों में चमक रहा था। लड़कियां खुश थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक फिक्र थी। शेख ने पूछा, अहमद, तुम यहां कैसे पहुंचे? अहमद ने सारी कहानी सुनाई कि किस तरह शेख ने ही उसे धोखे से बुलाया था और गुलाम बना लिया था। शेख को याद आया, ये वही जवान था जिसे उसने बरसों पहले लाया था। शेख का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे माफ कर दो अहमद, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम अब आजाद हो। अहमद हैरान रह गया। बरसों की गुलामी अब खत्म हो रही थी। लड़कियां खुशी से चिल्ला उठी। फातिमा ने कहा, अब्बा, अहमद ने न सिर्फ हमारी मदद की बल्कि हमारा दिल जीत लिया। हम सब अहमद से शादी करना चाहती हैं। शेख गुस्से से चिल्ला उठा, ये क्या बकवास है? तुम एक बूढ़े आदमी से शादी करना चाहती हो? ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। अहमद पास खड़ा हैरान और डरा हुआ था। ये लड़कियों ने क्या कह दिया? वह सोच रहा था। दिल ही दिल में वह खुश भी था, क्योंकि वह इन लड़कियों से प्यार करने लगा था। खास तौर पर फातिमा से, जो हर रात उसके पास आती, उसके पैर दबाती और प्यार भरी बातें करती। फातिमा की आंखें उसे हमेशा सुकून देती। उसकी मुस्कान उसकी तन्हाई को भुला देती थी। अहमद सोच रहा था, काश ये ख्वाब सच हो जाए, लेकिन शेख कभी मानेगा? लड़कियां अपने बाप के सामने खड़ी हो गईं। लैला बोली, अब्बा, अहमद बूढ़ा नहीं, दिल का जवान है। उसने हमें प्यार दिया, ख्याल रखा, हम उसके बिना नहीं रह सकती। आमिना ने कहा, हमारे लिए वह फरिश्ता है। ज़ैनब और सारा ने भी हामी भरी। शेख का गुस्सा ठंडा होने लगा। वह अपनी बेटियों के चेहरों पर देख रहा था कि वे गंभीर हैं। बरसों से वह सख्त मिजाज था, लेकिन बेटियों की खुशी उसके लिए सबसे अहम थी। आखिरकार शेख अपनी बेटियों के आगे हार गया। उसने अहमद की तरफ देखा और पूछा, अहमद,
तुम मेरी कौन सी बेटी से शादी करना चाहते हो? अहमद ने थोड़ा सोचा। उसका दिल फातिमा के लिए धड़कता था। मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ, उसने कहा। शेख हैरान रह गया, लेकिन फातिमा की आंखों में खुशी देखकर मुस्कुराया। अहमद ने एक शर्त रखी, लेकिन मैं अब यहाँ रहना चाहता हूँ, रेगिस्तान में। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। जब मैं यहाँ आया था तो छोटा था, अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे माँ बाप पीछे मर चुके होंगे, इसलिए मैं बाकी की जिंदगी यहीं गुजारना चाहता हूँ। शेख ने सर हिलाया। जैसा तुम चाहो। वहीं रेगिस्तान में शेख ने तुरंत शादी का इंतजाम किया। अहमद और फातिमा की शादी हो गई। शेख ने अहमद को देखा और कहा, आज से ये सारी बकरियां और ये झोपड़ी, ये सब माल दौलत तुम्हारा है। अहमद की आंखें नम हो गईं। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। बाकी लड़कियां खुश थीं, मगर थोड़ी उदास भी, लेकिन फातिमा की खुशी देखकर संतुष्ट। शेख ने अपने आदमियों को बुलाया, गाड़ी को रेत से निकलवाया और बाकी बेटियों को लेकर शहर लौट गया। अहमद और फातिमा रेगिस्तान में रह गए। जिंदगी अब सुखमय थी। अहमद और फातिमा मिलकर झोपड़ी को घर बनाते। फातिमा रोज अहमद के पैर दबाती, उसे प्यार करती। अहमद बकरियां चराता, दूध निकालता और फातिमा को देता। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, अहमद कहता। फातिमा मुस्कुराती, तुमने मुझे सच्चा प्यार सिखाया। शेख कभी कभी आता, राशन लाता और देखता कि अहमद अब खुश है। रेगिस्तान की तन्हाई अब एक मोहब्बत की कहानी बन गई थी। अहमद की सेहत बेहतर हो रही थी, वह अब जवान लगता था। फातिमा उसका ख्याल रखती, खाना बनाती और बातों में उलझाती। साल गुजरते गए। अहमद और फातिमा के बच्चे हुए। झोपड़ी अब एक छोटा सा घर बन गई। बच्चे बकरियों के साथ खेलते, रेगिस्तान की हवाओं में हंसते। अहमद कभी कभी शेख के पास जाता, लेकिन वापस रेगिस्तान लौट आता। यहाँ मेरी जन्नत है, वह कहता। फातिमा अब भी उतनी ही हसीन थी और अहमद उसे देखकर हर बार दिल हार बैठता। शेख बूढ़ा हो चुका था, लेकिन संतुष्ट कि उसने अपनी गलती की तस्लीम कर ली थी। कहानी खत्म हुई, खुशी और प्यार के साथ। रेगिस्तान की रेत अब भी बह रही थी, लेकिन अहमद की जिंदगी अब मोहब्बत की नदी थी। बाकी बहनें शहर में खुश थीं और कभी कभी रेगिस्तान आतीं अहमद और फातिमा से मिलने। जिंदगी के मोड़ों ने सबको खुश कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर इंसान दिल से और सच्चे इरादे से किसी की मदद करे तो एक दिन वही अच्छाई किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। अहमद ने बिना किसी स्वार्थ के लड़कियों की मदद की और उसी ने उसे सम्मान, प्यार और सुकून से भरी जिंदगी दी। अगर नीयत साफ हो और दिल में इंसानियत हो तो जिंदगी के दुख भी एक दिन खुशियों में बदल जाते हैं। अंत में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।